ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर। ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर। वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा है, क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, पर भारत में ऐसा नहीं हो रहा। भारत में एक तरफ देश के प्रधानमंत्री चर्च में जाकर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहां पर प्रार्थना में शामिल होते हैं, पर ये रियलिटी नहीं है। भले ही देश के प्रधानमंत्री चर्च में जाकर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हों, पर मोदी जी को आदर्श मानने वाले लोग देश के भीतर ईसाइयों को क्रिसमस सेलिब्रेट करने नहीं दे रहे। कहीं चर्च में तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं चर्च में आग लगा रहे हैं, कहीं ईसाइयों को उनका ही त्योहार मनाने नहीं दे रहे हैं, तो कहीं चर्च के भीतर घुसकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कहीं चर्च के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अगर चर्च को देखकर ही आस्था उमड़ रही है तो मंदिरों पर ताले मार देना चाहिए। अगर चर्च में घुसकर राम जी को याद किया जा रहा है तो मंदिरों की क्या जरूरत है। अगर मस्जिदों को देखते ही तन मन में माइकल जैक्सन दौड़ने लग रहा है तो जितने भी डांस बार मौजूद हैं उनकी जगह पर मस्जिद और चर्च बना देना चाहिए, ताकि नाच गाना कर कमर हिलाने का शौक पूरा हो जाए। धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को डराने, धमकाने और मारने की कोशिश हो रही है, तो सारा जोर बांग्लादेश जाकर दिखाना चाहिए। अगर वहां अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक थोड़े नाजिम्मेदार हो गए। अगर ताकत दिखानी है तो जाओ बांग्लादेश और पाकिस्तान से लड़ो। भारत में इतना आतंक मचाने की क्या जरूरत है। क्या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है? क्या इन लोगों ने हिंदुत्व की ठेकेदारी शुरू कर दी है? इनको इतनी छूट क्यों मिल रही है? या फिर ये भाड़े के चट्टू हैं जिनको धर्म बचाने का ठेका दे दिया गया है? आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी आस्था बार बार खतरे में आ जाती है? ये होते कौन हैं जो सबकी खुशियों में आग लगा रहे हैं? अरावली पहाड़ी का नाम सुनकर इनको सांप सूंघ जाता है। दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। AQI के सवाल पर ये मुंह में दही जमा लेते हैं। उन्नाव रेप पीड़िता के बलात्कारी को छोड़ दिया गया है, तब इनको गुस्सा नहीं आता? क्या तब हिंदू खतरे में नहीं है? कोई ईसाई अगर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहा हो, कोई ईसाई अपना त्योहार मना रहा हो, कोई ईसाई अपनी खुशियां मना रहा हो, तब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पेट में दर्द होने लगता है। ये पहुंचकर हंगामा करने लगते हैं, जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। जहां इनको मिलकर आवाज उठानी चाहिए वहां तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आते। दूरबीन लेकर खोजने पर भी कहीं नजर नहीं आते। बरेली में चर्च के बाहर यही निक्कर गैंग हनुमान चालीसा का पाठ करती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चर्च के भीतर घुसकर तोड़फोड़ करती है, राम जी को याद करके नारे बुलंद करती है। आखिर ये कौन से भगवान को याद कर रहे हैं जो मंदिर में नहीं है, वो चर्च में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में एक मॉल को ही पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया क्योंकि वहां क्रिसमस की सजावट की गई थी। मॉल के अंदर और बाहर तोड़फोड़ किया गया। ये सब कुछ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ है, जहां मोदी जी की पार्टी की सरकार है। मोदी जी चाह जाए कभी इस तरह की कोई हिंसा ना हो, चाहे राज्य में उनकी सरकार हो या ना हो, लेकिन मोदी जी को आदर्श मानने वाले लोग हाथ में हथियार लेकर ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं। मत भूलिए कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में ही 2 चर्च को आग लगाकर जला दिया गया और यह एहसास कराया जा रहा है कि भारत में ईसाइयों को क्रिसमस मनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक तिलकधारी अवैध बांग्लादेशी नमूना चर्च में घुसकर अपना जौहर पहले ही दिखा चुका है। उसकी तस्वीरों को भुलाया नहीं जा सकता और उसे पनाह देने वाले लोग कौन है ये बात भी सबको मालूम है। इस देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर गरीब इंसानों को परेशान किया जा सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, पर निक्कर गैंग के जमूरों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अपने हक की मांग कर रही बेरोजगारों की भीड़ पर लाठ बजाई जा सकती है, तो इन नमूनों को छूट क्यों दी गई है? अब गौर से सुनिए, नया साल आने वाला है और हर जगह इसी तरह के नजारे देखने को मिलेंगे। जहां जहां चर्च नजर आता है वहां ये जाकर नाचते भी हैं, गाते भी हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं और यही काम ये मस्जिदों के बाहर करते हैं। मस्जिद के गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मस्जिद देखकर तन मन में नाचने, कूदने, उछलने और गाने वाला कीड़ा जग जाता है। और फिर एक काम जरूर करना चाहिए, जितने भी बैंड पार्टी वाले हैं उनको नाचने के लिए भाड़े के नचनिए मिल जाएंगे। कम पैसे में ज्यादा कमर हिलाएंगे, यानी आगे चलकर बैंड वालों के रोजगार भी खतरे में पड़ जाएंगे। आज नाच रहे हैं, कल को उनके ढोल ताशे छीन कर खुद सट्टा लिखना शुरू कर देंगे। जिस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चर्च पर हमले हो रहे हैं, चर्च में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, उन्हीं राज्यों में एम्बुलेंस नाम की कोई चीज नहीं है। अगर मरीज मर जाए या बीमार हो जाए या उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ जाए तो फिर ठेला गाड़ी ही एम्बुलेंस बन जाती है। ठेले पर डेड बॉडी ले जाते हैं। ये सारे वाकयात इन्हीं सूबों में हो रहे हैं जहां धर्म खतरे में है।
कायदे से कहा जाए तो धर्म खतरे में नहीं है, देश का हर नागरिक खतरे में है। बच्चों को पढ़ाने की औकात नहीं पर धर्म खतरे में है। मरीज के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं है, अस्पताल नहीं, दवाई नहीं पर धर्म खतरे में है। रोटी खाने के लाले पड़े हैं पर धर्म खतरे में है। खुद से कमाने की औकात नहीं है पर धर्म खतरे में है। आखिर ये कौन सा धर्म के मानने वाले लोग हैं जिनके धर्म में इतनी कमजोरी आ गई है कि चर्च में जाना पड़ रहा है? आखिर ये कौन सा धर्म है जिसे इतना कुपोषण हो गया कि उसे मस्जिदों के बाहर नाचना पड़ रहा है? आखिर ये कौन सा ऐसा धर्म है जिस पर बात बात में खतरा मंडराने लगता है? अगर इतना ही खतरा है तो बताओ ये कौन से धर्म को मानते हैं? ये खुद को सनातनी कहते हैं, खुद को हिंदू कहते हैं, अब अपग्रेड होकर ये खुद को कट्टर हिंदू कहने लगे हैं, सनातनी कहने लगे हैं। पर क्या सनातन में ये सब कुछ करना जायज है जो ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ हमारे देश में हो रहा है? इस देश की बहुसंख्या आबादी धर्म से सनातनी है, पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडों का धर्म वो वाला धर्म नहीं है जिसे देश की बहुसंख्यक आबादी मानती है। सनातन के नाम पर बजरंग दल और संघ परिवार का तैयार किया हुआ अलग ही सनातन धर्म है जिसका हिंदुओं और सनातनियों से कोई मतलब नहीं है। निक्कर गैंग का धर्म बार बार खतरे में आ जाता है, लिहाजा उनको देसी घी खाने की जरूरत है। और खबरदार, रामदेव का देसी घी मत खाना वरना हॉस्पिटल जाना होगा, क्योंकि सनातन और हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को चूना लगाने वाले रामदेव ने अपनी मिलावटी प्रोडक्ट बेच बेच कर लाखों करोड़ों के अंपायर खड़े कर लिए हैं और मासूम सनातनी हिंदू हिंदू करता रह गया। आखिरी कौन से सनातनी है जिनका सनातन काफी ज्यादा दुबला पतला है, जिसको विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जेड तक के कैप्सूल खाने की जरूरत पड़ रही है? ये सनातन इतना कमजोर कैसे हो गया? पहले तो ऐसा नहीं था, इसलिए इनका सनातन एक अलग सनातन है जिस पर हिंदू राष्ट्र की मोहर लगाई गई है। वरना मोहन भागवत तो कह चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है और इसे घोषित करने की जरूरत नहीं है, ना ही संविधान को संशोधन करने की जरूरत है। तो हिंदू राष्ट्र में जितने भी बेरोजगार, लंपट, कामचोर, निकम्मे घूम रहे हैं, इन सबको बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि यहां से ज्यादा वहां हिंदू और हिंदू धर्म खतरे में है। अगर पड़ोसी देश में हिंदू खतरे से उबर जाए तो फिर इन्हें ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहिए, वहां भी हिंदू खतरे में है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में फैज अहमद फैज ने भी क्या खूब फरमाया है, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल में असर तो आरज़ू ही सही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।